गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। आज की हमारी टॉपिक है 14.3 का सॉल्यूशन लगाएंगे। यानी 14.3 में क्या है? माध्यक है। माध्यक के सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है टाइम वेस्ट करने के बजाय हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और अपना क्वेश्चन लगा के इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या देखो आपकी स्क्रीन पे ये है। ठीक है, इसका टेबल मेन टेबल ही है, अंदर जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। टेबल से ही तो सवाल लगाएंगे, टेबल मैंने उतार दिया है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए और इसे हम लगाने का तरीका अभी बताते हैं। पहला क्वेश्चन कर निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, बहुलक भी। माध्य और बहुलक निकालना आपको पिछली कक्षा में मैंने बता दिया है। इसमें हम माध्यक कैसे निकालेंगे ये बताएंगे। क्लियर है? अब चलिए आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। पहला है ये फ्रीक्वेंसी दिया है। हमने बताया था फ्रीक्वेंसी की बात है कि पहले तो मैं फार्मूला उस पर लिख देता हूं, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स पता। माध्यक का फार्मूला क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो माध्यक का फार्मूला होता है, यानी माध्यक यानी मीडियन, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, n प्लस n/2 माइनस CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपॉन F हो गया इंटू H। क्लियर? ये सब तो बातें, सारी बातें इसमें इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने बता दिया है। आप पहले इंट्रोडक्शन देखना, फिर क्वेश्चन की तरफ आना और अच्छे से सीखना। ठीक है ना, बस मन लगा के सीखते चलिए। तो हमको CF चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ही हमें L पता चलेगा, इसलिए हम लोग चलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। L नहीं, L तो हमारा इसी को पता चल जाता, लेकिन हमें आगे काम पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं चल वहां की तरफ। कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप लोग एकदम कायदे से देखते रहिएगा, ईमानदारी के साथ। संचयी बारंबार, इसको CF से डिनोट करते हैं, मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। पहले कैसे निकाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? देखिए, जो पहली बारंबारता यानी होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी पहली होती है वो उतार देते हैं, और दूसरी जो होती है फ्रीक्वेंसी, इसकी पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से इसकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी इसको जोड़ते चले जाते हैं, यानी ऐसे तिर्यक जोड़ते हुए चलेंगे। 4 5 9, 9 13, 9 3 12, 12 10 22। इसी तरह 22 30, 40 to 42 हो जाएगा, और 42 और 10 52, 52 4 56, और इसी 56 और 8 जोड़ दो, 56 4 60, 60 4 64, 64 और 4 68। देखिए, अब एक तरीका और है आपको अपना जांच करने का कि उत्तर आपका ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला सब सही है ना। यानी अगर इसका जोड़ 68 आया तो समझ जाइए कि हाँ, ये तो क्वेश्चन में भी दे रहा है कि 68 उपभोक्ताओं की बात ही कर रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या 68, यानी हमारा 68 आया भी है, यानी इसका जोड़ क्या है? 68 है, 68 है, यानी ये क्या है? 68 क्या है? n है। क्या है? उपभोक्ताओं, ये जो उपभोक्ताओं की संख्या को जोड़ा गया है, ये क्या निकाला है हमने? n निकाला है, n बराबर दे रखा था उसने। क्लियर? तो ये अगर 68 आया तो समझो हाँ तो सही है। क्लियर? अगर यहाँ पे कुछ और आता तो हमको पता चलता है कि हमने कहीं ना कहीं गलती किया है, तो गलती नहीं है तो सब कुछ सही है, साफ सुथरा है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले बात आई कि n कैसे निकालें। लोअर लिमिट, इसको कहते हैं निम्न मान या न्यूनतम मान, जो भी कहो, इसको इंग्लिश में लोअर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट वो भी किसकी? माध्यक की निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था आपको तरीका कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास। n/2 से, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ। n/2 से आपका मीडियन क्लास निकलेगा, यानी n/2 यानी 68/2, काटो, 2 3 6, 2 4 34, कितना आ गया? 34। अब इसमें देखोगे कि 34 किसके और किसके बीच में आ रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है? 22 और 42 के बीच में 34 आएगा। जो बड़ी वाली संख्या वही वाली आप ले लेते हो, वही वाला मीडियम क्लास होता है, यानी 42 वाले को आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका मीडियम क्लासेस। इसमें बता दिया मीडियम क्लासेस कितना है, मीडियम क्लासेस कितना है। ठीक है, ये पूरा इसका मैं लेता हूँ, उसके मीडियम फ्रीक्वेंसी को भी लेने के लिए, इस तरह के लिए मैं काम करता हूँ। ठीक है ना। अब चलिए
मीडियन क्लास हमें पता चल गया। अब क्या करें, इसकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमें चाहिए, तो लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, एल 125 है। कितना है एल 125, और ये अपर लिमिट है, तो एल हमको लोअर लिमिट चाहिए 125 मिल गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जो हो गया 125 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी है 34, 34 रख देते हैं 34 माइनस सी एफ। मैंने बताया संचयी वार्ता देखने के लिए बहुत इत्मीनान से देखा ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर गलती की रहती है, जरा भी भटक गए तो। संचयी वार्ता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जब भी लेंगे, जो आपका मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाली को आप जो है ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी या कह दो कि संचयी वार्ता को आप लेंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सी एफ, ना कि ये होगा। बच्चे ये कर देंगे गलती हो जाएगी। तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली है, ये क्या हो गया 22, तो यहां लिख दिया 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ध्यान देगा, ये फ्रीक्वेंसी इसी की है, जो आपका मीडियम क्लास माध्यक वर्ग है उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो एफ क्या हो गया 20 हो गया, गुणे है एच। एच की वैल्यू आपको पता ही है, इसमें से घटा दो आपको पता चल जाएगा एच कितना है। एच की वैल्यू कितनी आएगी जरा देख लिया जाए, 85 में से 65 कटाओ, 5 में से 5 क्या 0, और 8 में से 6 क्या 2, यानी कितनी हो गई क्लास साइज इसकी कितनी है 20 है। क्लियर है, क्लास साइज 20 हो गई, आ रहा है तो 20, क्या देख लो कि 20 से तो ये 20 कट गया, हटा ही दो भाई, बचा क्या 125 प्लस 34 में से 22 है, 4 में से 2 जाए 2, और 3 में से 2 जाए 1, तो कितना आ गया 5 2 7, 2 1 3, और 1 137, कितना आ गया आपका मीडियन 137 आ गया माध्यक आपका। ओके, इस तरह आपको क्वेश्चन लगाना है और इत्मीनान से करते चलना है, आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, एकदम इत्मीनान के साथ जैसे मैंने लगाया पूरा सोच समझ के आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसे हम पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। क्या 13 के नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28/205 जो दिया है उसे लिख लेते हैं पहले भाई, जो दिया है तो फिर काय में छोड़े हम लोग। ये हो गया मीडियन बराबर 28.5, माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, मैं इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ हिंदी में लिखना है तो एक माध्यक लिख लीजिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, यानी जो एक्स और वाई की वैल्यू हुई पता करनी है। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन तो है अच्छा। तो सबसे पहले तो काम कुछ भी छोड़ो, अच्छा पहले हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता, उसके बाद सारे प्रोसेस को करेंगे। क्लियर, तो संचयी बारंबारता मैं क्या करता हूँ फाइंड आउट करता हूँ, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आपको पता है, पहले वाले नंबर को लिख देते हैं, जो है जो का क्यों लिख देते हैं। दूसरी वाली संख्या कैसे निकालते हैं, पहली वाली संख्या पहले वाली संचयी बारंबारता और दूसरे वाले की बारंबारता जोड़ देते हैं, 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। क्यों 5 और x जुड़ा नहीं, 5 एक्स नहीं बनेगा, याद रखना 5 और x जुड़ के 5 एक्स नहीं बनेगा, बल्कि 5 प्लस एक्स बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है पता नहीं है, और x नंबर नहीं है इस वक्त, है इस वक्त नंबर नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह होगा, इसे जोड़ो 5 प्लस एक्स प्लस 20 जोड़ो तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, 25 प्लस एक्स, और इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स और वाई जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, दो वेरिएबल में अलग अलग जुड़ जाएंगे, तो इसको जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हमने यहाँ पढ़ा, याद रखना पढ़ा था कि जो ये नंबर आएगा वही इसका जोड़ होता है बारंबारताओं का, जानते हो ना, तो ये वाली बात भी लिख लेते हैं। तो हमें एक चीज यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 60 में तो 45 घटाओ, तो 10 में से 5 है 5, और 5 में 4 है, ये यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिल गया आपको 15। काम आएगा अभी, बताऊंगा काम जहां आएगा। अब सवाल उठा के सवाल सॉल्व करते चलते हैं। देखो मीडियन का फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मीडियन बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ पूरे एच, और मीडियम बराबर दे कितना रखा है 28.5। अब सवाल आई एल की वैल्यू निकालो,
एल क्या होता है? मीडियन क्लास ऑफ लोअर लिमिट हो। एल कैसे निकाले? अब एल कैसे निकालें? हम तो यही जान रहे थे अभी तक जो हमने पढ़ा उससे क्या जान रहे थे कि एन पारा n/2 यानी 60/2 कर दो तो ये हो जाएगा 30। 30 हो गया। हम देखते थे संचयी बारंबारता में 30 कहाँ पे है, जहां पे 30 होता तो वही वाला हम मीडियम क्लास ले लेते, वही वाला क्लास ले लेते थे। वही क्लास क्या कहलाती थी? मीडियम क्लास कहलाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ थोड़ा लोचा है। देखिए यहाँ पे आप मेजर जरूर सीख लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है? 5+x और 25+x। तो बच्चे क्या है, ये वाली मीडियम क्लास ले लेंगे। अब देखो सही है कि गलत है वो मैं नहीं जानता, बच्चे तो यही ले लेंगे आंख बंद करके। हो सकता है यही आई भी, वो अलग बात है, यही आ रही है, लेकिन हम तरीका जानते हैं कैसे लगाना है। तो 25+x। तो अभी यहाँ पे मेरा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यही मेरा होगा 30। हो सकता है ये भी तो 30 आ सकती है, क्योंकि 5+x को अगर मान लीजिए x की वैल्यू 26 आ रही है तो 31 आ गया, 30 वाली ये आ गया, तो ये मिडिल क्लास हो जाता। लेकिन अगर 25% हो सकता है 5 है वैल्यू, तो ये वाला मिडिल क्लास, यानी इस तरह भी मिडिल क्लास है। लेकिन अब इस तरह पता करने का क्या तरीका है? इसको पता करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। क्या है? यहाँ पे हमें मीडियन ऑलरेडी दे रखा 28.5। तो अब हम मीडियन से देखेंगे कि किसके बीच में 28.5 आएगा। तो क्या देख रहा हूं, 20 और 30 के बीच में ही क्या आएगा? 28.5 आएगा। तो यही हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा मीडियन क्लास। और यही हो जाएगी आपकी मीडियन फ्रीक्वेंसी। और ये वाली हो जाएगी आपकी संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो क्लास आप लेते हो उसके ठीक पहले वाली ही आप लेते हो संचयी बारंबार। तो मैं सबका वैल्यू लिखता हूँ, ये हो जाएगा CF और ये हो जाएगी आपकी मीडियम क्लास। तो ये हो जाएगा आपका एल, एल बराबर 20 और ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब सब वैल्यू आप पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो एल बराबर क्या आया? 20 आया। अब यहाँ पे रखता हूं मैं 20 प्लस n/2 कितना आया? 30 आया। कितना आया आपका? 30 आया। तो 30 रख दिए, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5+x आई। 5+x, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी लग जाएगा। क्यों? अगर क्यों मैंने -5 और कितने बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन में, देखो गलती क्या करते हैं, ये लिख देते हैं -5+x। तो इस तरह गलत हो जाएगा। देखो अभी जब इसको मैं खोलूंगा तो ये -5 और -x होगा। क्लियर? तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना। अपॉन एफ, एफ क्या हो जाएगी इसकी? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? निकाला है 20 है, इज इक्वल टू कितना आएगा? 20। अरे अभी तो एच पी है, तो एच पी तो है। एच, इसकी क्लास साइज कितनी है? 10 है। कितनी है क्लास साइज? 10 है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। तो ये इज इक्वल टू कितना है? 28.5। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करा जाए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा क्या यहाँ पे? 20 प्लस 30 -5 -x अपॉन 2 इक्वल टू 28.5 अपॉन 1 कर देता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा वहां पे। ये हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 दूनी 2 है 40 प्लस 30 में 5 है 25, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5/1 कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 40 से 25 जोड़ो 65, 65 माइनस एक्स बराबर 2 5 10 1 बचा, 2 8 16 1 17 1 बचा, 2 2 4 1 5 यानी 57.0। तो एक्स की वैल्यू देखो, माइनस एक्स को वहां ले चला जाता हूँ, 57 को यहाँ लेकर जाता हूँ। तो 65 माइनस 57 बराबर क्या हो गया? एक्स। 5 में से 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 घटाओ तो कितना बच गया? 6 2 8 बच गया। कितना बच गया? 8 बच गया। ठीक है ना? अब ये बचा 5, 5 में 5 0 5 0 0 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया आपका? 8 आ गया। एक्स की वैल्यू तो आपने निकाल लिया। अब चाहिए वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, वाई की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो ये हो गया 8 प्लस वाई बराबर 15। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 8। 15 में से 8 घटाओ कितना हो जाएगा? 6 2 8 घटा 6 1 7 बचा। ठीक है, कितना बचा? 7। वाई की वैल्यू आ गई आपकी 7। देखा ना, इस तरह आपने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। इतना आसान तरीके से सॉल्व होता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को सॉल्व करते चलेंगे और क्वेश्चन को समझते चलेंगे। क्लियर है? हर चीज को समझो। क्यों मैंने ये नहीं लिया, उसका रीजन क्या था, सब कुछ मैंने बताया। अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं।
पहला, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, 100 पॉलिसी धारकों की जो है ये सब चीजें हैं। उसमें भी क्या कह रहा है कि माध्यक आयु परिकलित कीजिए, माध्यक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम। यानी ये पॉलिसी किसको दी जा रही है? सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है जो 18 वर्ष से अधिक है, और क्या कह रहा है, 60 वर्ष से कम है या 18 वर्ष के, उन्हीं को दी जाएगी। ठीक है ना, तो वो बात कह रहा है। माध्यक ज्ञात करना, चलिए हम लोग माध्यक ज्ञात करने चलते हैं। तो पहले ये दिया क्या है, ये इसने कहा 100 ही धारक है और इसका जोड़ चला जाएगा बहुत आगे। ये 100, यानी हमको ये क्या पता चल रहा है कि ये जो चीज हमको दिया हुआ है वो क्या है, संचयी बारंबारता है, क्योंकि 100 ही धारक है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, 100 ही तो आएगा, इसका जोड़ 100 आना चाहिए था। देखिए हमको क्या पता चला कि ये हमारी संचयी बारंबारता यानी सीएफ है। क्या है? सीएफ है। तब हमको एफ चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, तो फ्रीक्वेंसी अभी निकालूंगा मैं। उसके बाद हम जो अभी तक जितना क्वेश्चन लगाए थे उसको हमको दिया था वर्ग अंतराल में, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए 20 से कम, 25 से कम, इसका क्या मसला है सर? इसका सॉल्व कीजिए, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए 20 से कम, 20 से कम रहने दीजिए। 20 से कम कितना है ये पता नहीं, 10 से 20 था कि 0 से 20 था, क्या है ये नहीं पता, तो 20 से कम लिख लिया। 25 से कम क्या लिखा है, 25 से कम, अरे 20 से ज्यादा होगा, और 25 से कम, 25 से कम कितना आएगा, 20 और 25 के बीच में आएगा। क्या लिख देंगे, 20 से 25, 20 से 25, इसको कर लोगे 20 से 25, ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अब देखो सही करवाओ, ये वर्ग अंतराल बनने जा रहा है। 30 से कम यानी 25 से 30, ठीक है ना, 25 से 30। इसी तरह इसको निकालो 30 से 35, 30 से और 30 से 35। इसी तरह ये हो जाएगा 35 से 40, 35 से 40, और ये हो जाएगा 40 से 45, 40 से 45, और ये हो जाएगा 45 से 50, 45 से 50, और ये हो जाएगा 50 से 55, 50 से 55, और ये हो जाएगा 55 से 60। ये तो सारी बातें क्लियर हो गई। ये तो हम इस तरह वर्ग अंतराल इसका कर लेंगे, ये वर्ग अंतराल आपको कर लेंगे ना, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे ये सी एफ निकालें कैसे सर, ये तो हम लोग काम कर लेंगे जो आपने बताया। एफ कैसे निकाले इसके बारे में जरा बताइए। बारंबारता निकालना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। बारंबारता निकालते हैं। बारम इसको एफ से जोड़ करते हैं, किससे जोड़ करते हैं, एफ से। संचयी बारंबारता में करते क्या थे, जब पहली वाली संख्या को लिख देते थे, यानी इसकी बारंबारता भी वही रही होगी। उसके बाद क्या करते थे तुम, ये वाली बारंबारता लाने के लिए क्या करते थे, संचयी बारंबारता को ऊपर से इनसे जोड़ते थे तो ये आती थी। यानी अब यही का मैं थोड़ा उल्टा कर दूं, क्या दिक्कत है। 6 में से 2 को घटा देता हूँ, 6 में से 2 को घटा देता हूँ, तो ये क्या हो गया 4। क्लियर है। इसी तरह मैं इसको 24 में से 8 को घटा देता हूँ, क्या करता हूँ 24 में से इस पूरे 6 को 6 टू 8 को घटा देता हूँ, तो क्या पता चल जाएगा मुझे, 24 में से 4 घटाया तो 20, 20 में से 4 घटाया तो ये होगा 16। देखिए अब देखो, अगर याद है तो अभी मैं तुमको प्रूफ ही करके दिखाऊंगा। क्या करते थे हम लोग उस टाइम, जो बारंबारता होती थी पहले पहली संचयी बारंबारता में लिख देते थे, फिर क्या करते थे जोड़ने चले जाते थे, 2 और 4 को जोड़ते थे 6 आता था। ठीक है ना, इसी तरह फिर हम इस सब को जोड़ देते थे तो 24 आता था, फिर 16, 4, 16 से 18, 20, 20 टू 22, तो ओहो लोचा हो गया। ठीक है, लोचा हो गया। क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे भाई, ये हम इस पे माइनस करेंगे ना, इसको माइनस करेंगे। 24 में 6 24 में 6 घटाओ, सिर्फ नीचे एक एक करके घटाओ। 24 में 6 घटाओ कितना आ गया, तो ये हो गया हमारा 4 घटा तो 20 और 2 घटा दो और तो 18। अब चेक कर लेते हैं, 18 तो 20, 20 24, हाँ सही हो गया। इसी तरह 45 से 24 को घटाएंगे, 5 में से 4 जाए 1, और 4 में से 2 जाए 2, 21। इसी तरह इसको घटाओ, 8 में से 5 जाए 3, और 7 में 4 जाए 3। इसी तरह इसको 9 में से 8 जाए 1, और 8 में से 7 जाए 1, और इसी तरह इसको 12 में से 9 जाए 3, और ये हो गया 8, 8 में से 8 जाए 0, 12 में से 9 जाए 3, 8 में 9 जाए 0। ठीक है, अब ये घटाओ, 8 में से 2 जाए तो 8 में से 2 जाए 6, 9 से 9 जाए 0,
और ये तो हो गया जी, ये कितना 100 में से 98 जाए 2। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसको जोड़ते हैं। अगर ये इसके बराबर आएगा तो हमने यहाँ बारंबार का सही निकाला, चेक कर लेते हैं। देखो 6 2 8 8 3 11 11 11 22 22 और या एक हमको एक लाइन से जोड़ो, 6 2 8 8 3 11 11 1 12 12 3 15 15 1 16 16 2 18 2 20 20 4 24 24 4 28 2 30 की जो हाथ में 3, ठीक है ना। ये हो गया 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 3 10। देखो इसका क्या आ गया, जोड़ 100 आ गया, ये क्या आ गया, अब सही हमने निकाला, तो ये हमारा हो गया n, ये हमारा हो गया n। अब मुझे माध्यक निकालना है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। माध्यक बराबर होता है l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणे एच, ये तो होता है, n होता है। लोअर लिमिट कैसे निकाली जाए, तो हमको कैसे निकालते थे, n बाई 2 से निकालते थे। n बाई 2 से हमको मीडियम क्लास मिल जाता था, और मीडियम क्लास की लोअर लिमिट हम वहां पे चेक कर लेते थे। तो n बाई 2 मतलब हो गया 100/2, यानी कितना आ गया 50। अब देखो 50 किसमें आएगा, तो हम किसमें चेक करते हैं, संचयी बारंबारता में चेक करते हैं, ना कि बारंबारता में। संचयी बारंबारता में देखो 50 से ज्यादा किसमें है, 78 वाला है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा मीडियम क्लास, ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियम क्लास, और ये हो जाएगा मीडियम फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, और ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता हमारी ठीक ऊपर वाली होती है, तो ये हो जाएगा सीएफ, और ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने उल्टा बनाया थोड़ा सा, जे वाला बारंबारता है, ये वाला संचयी बारंबारता है। तो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, अगर ऐसी टेबल बना लेंगे एग्जाम में, और फिर भूल जाएंगे कि ये इसको मान लेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको मान लेंगे सीएफ, तो इसमें गलती कर देंगे कितने लोग। ठीक है, तो इसको पूरा अपने दिमाग में ध्यान में रख कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्जाम में, क्लियर है। तो अब चलते हैं एल की वैल्यू, एल कितनी है मेरी, लोअर लिमिट इसकी क्या, मिडिल क्लास की लोअर लिमिट है 35, तो एल बराबर हो गया 35 प्लस एन बाई 2 कितना आया, वैल्यू 50 आया, तो 50 रख दो, माइनस सी एफ कितना आया 45, 45 हो गया, अपॉन एफ, एफ कितना आया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी है 33, और इनटू एच, एच कितना है, इसकी क्लास साइज क्या है 25 में 20 है 5, कितनी क्लास साइज आ रही है 5, 5 की क्लास साइज है, तो 5। ओके, अब ये हो गया 35 प्लस 45, 50 में 45 है 5, और ये हो जाएगा पूरे 5 अपॉन 33। इसके जो कुछ है मान लो, एलसीएम ले लेते हैं 33, ये हो जाएगा 33 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 35 और 33 में मल्टीप्लाई, थोड़ा सा लंबा सा है, चलते हैं 35 और 33 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 1 3 3 9 1 10, 5 0 1 5 5 1 1 1155, कितना आ गया 1155 प्लस 25, ठीक है ना। अब ये क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ा जाए, देखो 5 5 10, 1 बचा, 5 2 7 1 8, और 1 और 1 अपॉन 33, ये होगा मीडियन, मीडियन निकल गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और देखना भाई, क्या क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो माध्यक आयु परिकलित की यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 60 वर्ष से कम। 18 से अधिक कौन सा है, यही शुरू है, 20 से कम, 20 से कम वाले भी 18 में आ जाएंगे, और 60 से कितना हो, 60 वर्ष से कम हो, 60 वर्ष से कम, 60 वर्ष से कम, आप सही है, 60 वर्ष से कम की बात कर रहा था, ठीक है। 18 से उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम, तो 60 वर्ष से कम तक ले सकते हैं, सही है हमारा, यानी क्वेश्चन सही लग रहा है। तो माध्यक निकाल लेते हैं, भाग दे दो, 35 से 1180 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, 1 4 12 13, ज्यादा हो जाएगा 3 बार ले जाए, तो 3 3 9, 3 3 9, 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 से 9 जाए 9, और ये हो गया 10 में से 9 जाए 1, 190 होगा, कितनी बार ले जाओगे, 6 3 18 1, 6 3 18 19, ज्यादा हो जाएगा 5 बार ले जाते हैं, 5 15, 1 बच्चा, 5 15 1 16, 10 में 5 जाए 5, और 8 में 6 जाए 2, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 250, और क्षेत्र के 18, एक क्षेत्र के 18 19, 7 बार ले जाओ, 7 एक 21, 2 बचा, 7 21 व 23, 8 के 24, 2 बचा, 8 24 26, ज्यादा हो जाएगा, तो 35.7, कितना आ गया इसका आंसर 35.7, यानी हमारा जो क्वेश्चन से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है, एक पौधों के 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। पौधों की जो पत्तियां उसकी लंबाई नापी जा रही मिलीमीटरों में तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित शारीरिक रूप में निरूपित किया गया। जो आंकड़ा मिला था उसको शारीरिक में दिखा दिया इसने। पत्तियों के माध्यक लंबाई क्या है, जिसकी माध्यक लंबाई क्या होगी ये ज्ञात करना। चलिए उसमें संकेत में दिया हुआ है, क्या कह रहा है, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। तो विशुद्ध वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग 117.5 से 126.5, तो ये सब चीजें हैं तो बदल जाते हैं। तो हम चलते हैं, पहले इसको हम जिसे करते हैं वैसे करते हैं। चलो इन सब की चीजें छोड़ो। ये लंबाई दी हुई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सवाल कितना आसान है, आसान, ज्यादा टफ नहीं। देखते हैं, पत्तियों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है ना, क्या पता आपको, फ्रीक्वेंसी पता है। हम लोग पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं, फिर अपना खेल शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे निकालना है। यानी सी एफ। चलो तो ये क्या होता है, पहले वही लिखा जाती थी, दूसरी वाली इसमें जोड़ते थे, 3 5 8, 8 16 1 17, और 17 2 19, 19 10 29, और 29 5 34, और 34 4 38, और 38 2 4। अब इसको जोड़ दिया जाएगा, 40 आएगा। समझो कि हम लोग सही कर रहे हैं। देखो 5 3 8, 8 16 1 17, 17 2 19, 19 10 29, 29 5 है, 30 34 34 4, 38 38 40 अब सही आया। क्लियर है, देख लीजिए इस तरह या ये सेम आया तो समझो कि हम लोगों ने सही किया है। अब ये जो पता चलता था, हमें क्या मिलता था, ये हमको मिलता था n की वैल्यू। हमको माध्यक निकालना है, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर क्या होता है आपको पता ही है, L प्लस L बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही तो होता है माध्यक। अब पहले L कैसे निकालने, L के लिए हमको माध्यक वर्ग पता होना चाहिए। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, n बाई 2 से निकालते हैं। तो n बाई 2 कितना है, 40/2 यानी 20। अब देखेंगे कि संचयी बारंबारता में देखते हैं, किसमें देखते हैं, संचयी बारंबारता में 20 से ज्यादा वाला नंबर कौन है। देखो क्या मिला, 29 वाला है। 17 तो कम हो गया, 29 वाला है, तो यही हो जाएगी आपकी मीडियम क्लास, वही वाली हो जाती है आपकी मीडियम क्लास, ठीक है ना। उसकी न्यूनतम मान ही एल होता है ना, तो न्यूनतम मान कितना है इसका, 145। एल बराबर क्या हो गया, 145। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 145, बस एन बाई 2 की वैल्यू कितनी आई, 20 आई, तो 20 रखती है। और सी एफ क्या है, सी एफ क्या है, जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाले की हम लोग क्या लेते हैं, संचयी को संचयी बारंबारता लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला हमारा संचयी बारंबारता कितना है, 17 है, 17 लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या लोगे, माध्यक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वही आप लोगों के फ्रीक्वेंसी एफ की जगह, तो एफ बराबर 12 हो गया। अब इसकी ऊंचाई देखो कितनी है, यानी क्लास साइज कितनी है, तो देख लो कितनी है क्लास साइज, 16 से 8 गया, 8 हो गया। अब बचा एक, एक में से एक जीरो, एक में से एक जीरो, यानी कितनी क्लास साइज है, 8 है। कितनी है, 8 है। चलो 4 तरीके 12, 4 दूनी 8 हो गया। अब करते हैं 145 प्लस 20 में से 17 जाए 3, 3 अपॉन 3 गुणे 2, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 145 प्लस 2, यानी क्या हो गया, 147 मिलीमीटर इसकी क्या हो गई, माध्यक हो गई। क्लियर है जी, आपका निकल गया माध्यक। यही तो हमको निकालना था माध्यक, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित तो शारीरिक 400 नियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। यानी एक लैंप है, लैंप कितना देर तक चल सकता है उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है ना, प्रदर्शित करता है। एक लैंप का माध्यक का जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यक का जीवन काल निकालना है। तो कोई टेंशन नहीं है, पहले हम लोग वही काम करते हैं। माध्यक निकालने के लिए हमको चाहिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी सीएफ निकालो। ये होता है 14, और 14 56 जोड़ दो, ऐसे जोड़ते चले जाओ। 4 10, एक बचा, 5 1 6 7 हो गया। इसी तरह इसको जोड़ो, 0 0 6 12 1 13 हो गया। इसी तरह इसको जोड़ो, 6 हो जाएगा, और 8 3 11 1 बचा, 1 1 2 हो गया, 2 16 में छोड़ता, 6 4 10 1 बचा, 7 1 8 9 हो जाएगा, 290, 290 में जोड़ो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 1 10 5 15 1 बचा, 352, 352 में देखो 8 10 1 बचा, और 5 4 9 1 10 1 बचा, और 3 1 4। तो उसने कहा भी था कितना, 400 लैंपों का था, यानी इसका जोड़ कितना 400, यानी सही हमारा है एकदम। ये जोड़ सही आया, तो यानी ये अगर बराबर हो गया तो समझ जाओ आपने संचयी बारंबारता
सही निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको n/2 चाहिए होता है, यानी 400/2, 200 कितना आ गया 200। अब हम लोग देखते हैं कि संचयी बारंबारता के अंदर 200 से ज्यादा कौन सा है, वही वाली हम लोग मीडियम क्लास यानी माध्यक वर्ग लेते हैं। तो 216 है तो यही हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, 216 वाली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देख लो भाई, 3 ऊपर है ना, हमको गलती ना, ठीक है ना। ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा इसकी लोअर लिमिट एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और इस ये वाली सीएफ नहीं लेते हैं, संचयी बारंबारता ये नहीं, इससे ठीक पहले वाली लेते हैं, तो ये हो जाएगा सीएफ। अब फार्मूला पे रखते हैं और खत्म करते हैं खेल। माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आप फार्मूला लिख के बार बार लिख के फिर इसको पुट करना था कि आपको फार्मूला याद हो जाए। एल कितना है 3000 है, कितना आया है 3000, और प्लस n/2 कितना आया मेरा 200 आया, 200, और इसकी संचयी बारंबारता क्या है 130 है, और इसकी बारंबारता कितनी है 86 है, और ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई, इसकी क्लास साइज कितनी है 500 है। देखिए 500 है तो 500 लिख दिए, एक जीरो से नहीं, यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी कितनी 86, 86 है तो जीरो नहीं कटेगा भाई, तब रहने दो। देखते हैं तब आगे क्या होता है, 3000 प्लस 200 में से 130 घटा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70/86 गुणे 500। तो अब क्या हो जाएगा ये 3000 प्लस ये हो जाएगा 5 35, और ये हो जाएगा 35,000 अपॉन 86। चलो भाग दे देते हैं 86 से 35,000 में, कितनी बार जाएगा, ठीक है ना। इसको और शॉर्ट कर लेते, क्या शॉर्ट कर लेते तो और आसानी से भाग जाएगा। चलो देखो 2 से पहले काटते हैं, 2 चौक 5, 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पचे 10, और 0 0 17,500। अब करने में आसानी होती है, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये कितना हो गया 43, और ये हो गया 175,100, ठीक है ना। अब देखते हैं 43 को कितनी बार ले जाया जाए, 175 है या उससे कम आए। तो मैं काम करता हूँ 3 चौको 12, 4 चौको 16, और 5 चौको भी ज्यादा 4 बार ले जाते हैं, 4 तरीके 12, एक बचा, 4 चौको 16 है 17, ठीक है ना। 172 कोई दिक्कत नहीं, 5 में से 2 जाए 3, 7 में 7 जाए 0, 1 में से जीरो, तो कितना उतर गया 0 उतर गया। क्या 43 से 0 जाएगा 30 जाएगा नहीं जाएगा, कितनी बार ले जाएंगे 0 बार ले जाएंगे, 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 30 आ गया। अब क्या है 1 0 उतार लो, अब कितनी बार ले जाएंगे 300 चला जाए, तो 6 चौको 24, 7 चौको 28, और 8 चौको 32, 7 पर ले जाएगा, 7 तरीके 21, एक हाथ में 2, 7 चौको 28, 29, 30 ज्यादा हो जा रहा है, 301 हो जा रहा है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे 6 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 6 बार, 6 तरीके 18, एक बचा, 6 चौको 24 से 25, 10 में से 8 जाए 2, 9 में से 5 जाए 4, जो होगा कट गया। अब क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये कह रहा है 420, कितनी बार ले जाएंगे 420 आ जाए या उससे कम आ जाए। अब क्या ले जाते हैं 9 बार ले जाए, 9 27, 2 बचा, 9 चौको 18, 9 18 27, 36 38, 9 बार ले जा सकते हैं, और 10 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार कितना आ गया 406.9 आ रहा है, ठीक है ना। 406.9 आ रहा है, इसकी कोई जरूरत तो है ना, इसको मिटाता हूँ, 406.9 आ रहा है ना, इसका काटने पे 406.9, 406.9 आया, नियर अबाउट आया है, तो बस इतने में ज्यादा आगे नहीं ले जाना। अब इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 6043.9 है, 3406.9 आ गया घंटा, घंटा ही में तो दिया था। ये हमारा निकल गया क्या माध्यक निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ इस आंसर को जरा। तो ये हमारा हाल है 34,06,9,8 अब क्या करें भाग, आप एक बार और ले जाना, मैं एक बार ले गया नियर अबाउट में इसको दिखा दिया, ठीक है ना। आप एक बार और 2 बार कम से कम 2 या 3 बार ले जाते हैं, नियर अबाउट इतना ले जाना, उसके बाद आप आंसर दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना, क्योंकि जगह भी नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं आगे तक ले भी नहीं गया, ठीक है। ओके आंसर सही है ये लगभग में, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है पहले वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशकों से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या की निम्नलिखित बारंबारता बंटन दिया हुआ है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम वो बहुलक और माध्य निकालना हमने पिछली कक्षा पढ़ लिया, हम इसमें माध्यक पढ़ना है, तो माध्यक के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। तो उसके लिए हमको पहले ये बारंबारता, ये क्या हमें पता है, ये बारंबारता पता है, तो हम पहले क्या करेंगे संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है तो हम पहले निकाल देते हैं। संचयी बारंबारता को सीएफ लिखते हैं, ये हो गया पहले पहली संचयी बारंबारता में जाएंगे तो पहला वाला जो बारंबारता तो वही लिखा जाती है, उसके बाद जोड़ते चले जाते हैं 30 6
36, 36 और 4 जो 40 जोड़ो 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 6 12, 1 बचा, 7 1 8 1 9, और 92 में 4 जोड़ दो 96। ठीक है, 96 में 4 जोड़ दो 100। अगर इसका जोड़ भी क्या होगा, 100 हो गया एकदम करेक्ट। ये हो जाएगा n की वैल्यू। और इसने दे भी रखा था कितना, 100 कुल नाम थे। चलो कुल नामों की संख्या 100 थी भी, दे भी रखा, यानी हमारा क्या एकदम करेक्ट आया। अब हमको माध्यक निकाल ले, तो माध्यक का फार्मूला हमें पता ही है, जो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ अपॉन इंटू एच। अब उसके लिए हम माध्यक यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। माध्यक एल कितनी है, उसके लिए हमको चाहिए पहले माध्यक क्लास, माध्यक वर्ग जानना होगा। माध्यक वर्ग कैसे पता चलता है, n/2 से। n/2 बराबर कितना है, 100/2 यानी 50। अब देखो 50 किसमें आएगा, 50 से ज्यादा वाला कौन नंबर है, 76 वाला है, तो ये हो जाएगा आपका माध्यक क्लास हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी माध्यक क्लास। माध्यक क्लास की लोअर लिमिट 7 है, तो एल बराबर हो गया 7, और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ बराबर हो गया 40। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है संचयी बारंबारता क्या होता है, जस्ट उसके ऊपर वाली जो माध्यक वर्ग है उसके जस्ट ऊपर वाले, जो हो गया CF। याद है सबको, सारी चीज याद रहनी चाहिए। ये हो जाएगा CA1 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, 50, और ये आई CF कितना आया 36, और फ्रीक्वेंसी कितनी आई मेरी 40, और इंटू इसकी क्लास साइज कितनी है, 4 साइज तीन की है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 50 पे 36, 10 पे 6 जाए 4, और ये बचा 4 में 3 जाए 1 अपॉन 40 गुणे 3। देखो कुछ कट पिट पाएगा, 2 सत्ते 14, 2 20 से 40, और कुछ नहीं कट पाया तो रहने दो। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 के 21, 21/20। अब इसको करते हैं 7 प्लस, देखते हैं 20 से 21 को भाग देते तो कितना आ रहा है। एक बार जाएगा, एक उतारेगा, दशमलव लगा लो, जीरो बढ़ा जाएगा, नहीं जाएगा सर, जीरो बार ले जाओ, तो जीरो बार ले गया तो क्या है, जीरो हो गया। तो ये हो जाएगा 10, दशमलव लगा हुआ, फिर जीरो बढ़ा, 20 बचे 100, 20 बचे 100, यानी कितना आएगा 1.05। तो ये कितना आ जाएगा 8.05। कुल नामों की संख्या कितनी होगी इसका, 8.05 इसकी हो गई माध्यक। माध्यक आपका निकल गया 8.05 आंसर। ओके, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया, आप एकदम आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कह रहा नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक क्या भार ज्ञात कीजिए। इसका माध्यक भार ज्ञात करना है, किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में निकाल दिया जाएगा। तो ये हमको बारंबारता दिया हुआ है, एफ दिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता पहले निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था इसको किससे डिनोट करते हैं, सीएफ से। ये हो जाएगा 2, पहला वाला लिखा है तो उसके बाद धीरे धीरे जोड़ते चलते हैं, 2 3 5 8 5 13 हो जाएगा, 12 1 13, और 13 6 19, और 19 6 25, और 25 3 28, और 28 2 30। कितना होगा 30 हो गया, यानी n बराबर ये क्या है 30 है। माध्यक निकालने से पहले हमको माध्यक वर्ग पता करना होता है। माध्यक वर्ग कैसे पता करते हैं, n/2 से। तो n/2 बराबर 30/2, यानी कितना आ गया 15। देखो 15 किसमें आएगा, सबसे ज्यादा वाला देखते हैं, 15 से ज्यादा वाला क्या 19 से, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा। ओके, माध्यक वर्ग पता चल गया। तो एल क्या हो जाएगा, एल बराबर 55 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी, और सीएफ जस्ट उसके ऊपर वाला होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सीएफ। क्या हो जाएगा सीएफ, क्लियर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमको माध्यक भार निकालना है, तो अब हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है, माध्यक के लिए कुछ माध्यक भार लिख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन एफ गुणे एच। एल की वैल्यू कितनी आई है 55 आई है, 55 रख दो, बस n/2 कितना आया 15 आया, CF कितना आया 13, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 6, और इसकी ऊंचाई h क्लास साइज क्या 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 55 प्लस 15 से 2, 2/6 गुणे 5, यानी 2 से इसको काट दो, 2 तरीके 6, यानी 1/2, यानी 55 प्लस 5 का 5, 5/3 आ गया। 3 से 5 को भाग दे दो, 3 एकम 3, 5 2, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 छक्का 18, कितना आ गया 2, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ाते हैं, क्या आ रहा 1.666 आता चलेगा, तो हम इसको नियर अबाउट में क्या लिख सकते हैं 1.67 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1.67। ये क्या आ जाएगा 55 और 1 जोड़ो 56, 56.67 इसका क्या हो गया किलोग्राम, इसका क्या होगा माध्यक भार हो गया। ठीक है ना, माध्यक
ये हो गया। इजी इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं। अब ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे दे देना, हम उसके आंसर आपको जरूर मुहैया कराएंगे। और जो भी है आराम से आप इसको पढ़ते रहिएगा, एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा। ये बस एक एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में बचा है, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी पूरी। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट चैप्टर पे क्या रहेगा देखते हैं, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड थैंक यू।